हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। हिसार हरियाणा में है ये, ठीक है, GJUST। लास्ट डेट वाले वीडियो में मैंने मेंशन भी किया था कि इसे उस नोट करना, उसमें इंक्लूड करना भूल गई थी। एनीवे, स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड ए ग्रेडेड है, ठीक है, ना की तरफ से इन्हें ए ग्रेड मिला हुआ है। इनकी तरफ से इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस, फेलोशिप अवेलेबल है बिकॉज ADF प्रोग्राम जो है, ADF स्कीम है, उसके अंडर ये पोस्ट है, ठीक है। सबसे पहले उसे देखने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ gjust.ac.in। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पे एडमिशन फॉर सेशन दिख रहा है, ठीक है। इस सेक्शन को आप देखिए एंड इस पर क्लिक कर लीजिएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे एडमिशन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें स्क्रॉल करिएगा, एंड में आप देखेंगे PhD ADF का है ऑप्शन, ओके। इस पर क्लिक करेंगे, देन ये ओपन होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, तो अप्लाई करना होगा, तो इसे आप इस पर क्लिक करके आप एक्सप्लोर फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ है एडवर्टीजमेंट, जिसे हम अभी सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद है गाइडलाइन, जो जनरल गाइडलाइंस हैं ADF की। आफ्टर दैट सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, देन इंफॉर्मेशन बुकलेट, फिर PhD का प्रोस्पेक्टस, देन शेड्यूल, ओके। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्प डेस्क। तो कोई भी इशू है तो आप इनमें से किसी ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। इससे पहले या इससे बेटर मेल ड्रॉप करना चाहिए, एंड साथ में हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। मेल से क्या होता है, ऑफिशियली आपके पास प्रूफ रहता है, फाइन। ये नंबर्स भी हैं, आप इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिकॉज मैंने बोला कि हम पहले एडवर्टीजमेंट देखेंगे, पहले हम उसी को देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे शेड्यूल। ये है एडवर्टीजमेंट, एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स, एंड इसमें शेड्यूल ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट है 27 सितंबर 2022, ठीक है। सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हैं ADF के अंडर इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CSE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। कितनी सीट्स हैं वो अभी हम देख लेंगे, फाइन। इसके बाद यहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही इंफॉर्मेशन यहाँ भी है, दैट आप वेब पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं 27 सितंबर तक, ठीक है। एंड ओके, बेसिकली आई थिंक सेम ही है ये इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, बट यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि ये डिपार्टमेंट्स आपने देखे, इनके अंडर इन सीट्स हैं, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। यस, लास्ट डेट हमने ऑलरेडी देख लिया है, जो कि 27 सितंबर है। 5 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे, एंड सबमिट पहले फॉर्म फिल करना है, तो वो 5 बजे तक करने के बाद जो फाइनल सबमिशन है वो आप 12 बजे तक कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो डेट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्शंस वगैरह कुछ करना हो तो कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट आपको 4 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप ऑब्जेक्शन करेंगे, देन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर काउंसलिंग होगी। आपने देखा डायरेक्ट एडमिशन ही हैं, ओके। उसके बाद कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट्स एंड मेरिट के बेसिस पे फिर फिजिकल मोड में आपको प्रेजेंट होना होगा। डायरेक्ट एडमिशन्स अवेलेबल है। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए, अगर आप वहाँ पर जा करके PhD करना चाहते हो स्टेट यूनिवर्सिटी से तभी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। यस, नाउ डिपार्टमेंट एंड सीट्स। तो देखिए इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में एक सीट है जनरल की है, बायो एंड नैनोटेक में एक सीट OBC NCL की है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में OBC NCL की ही है एक सीट, CSE में एक सीट है एंड जनरल की है, एंड लास्ट है EC, इसमें एक सीट SC एंड एक सीट जनरल कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है। यस, नाउ इन्फॉर्मेशन बुकलेट। आपने देखा सीट, तो देखिए एक्चुअली द थिंग इज़ ना कि जो AICTE की ये स्कीम है ADF, जिसके अभी गाइडलाइंस वाला सेक्शन आपने देखा था, आप गाइडलाइंस पढ़ भी सकते हैं, हम डिस्कस भी करेंगे। उनमें वहाँ पे लिमिटेशन है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 50 सीट्स पे एक ही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रॉपर सीट्स डिवीजन भी हुआ है, ओके। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर बार हमेशा जिसका भी ADF नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो उसमें सीट्स बहुत ही लिमिटेड होती हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी AICTE की तरफ से ही है, ठीक है। एनीवे, देन इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन हैं, कैसे अप्लाई करना है, पहले तो वो गाइडलाइंस हैं। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ी 1400 है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 350 है फॉर SC DSC BC के लिए, एंड EWS के लिए 700 है, ठीक है। एंड ये हरियाणा की जो
EWS या रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक है। एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो फिर आप सेपरेटली करेंगे। सो यहाँ बाकी इन्फॉर्मेशंस भी हैं। देन ये सारी बातें ये बेसिकली अप्लाई कैसे करना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। नाउ यहाँ पे है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया 70% का होता है, येस। सो आपके UG एज वेल एज PG दोनों लेवल्स पे 70% मार्क्स होने चाहिए। टू बी प्रिसाइज 69.5 या उससे ज़्यादा परसेंटेज होने चाहिए जनरल OBC के लिए, एंड SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए 65%, दैट इज 64.5% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, एंड UG PG दोनों लेवल्स पे, ठीक है। या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। साथ में गेट या नेट भी आपके पास होना चाहिए। लास्ट 5 ईयर्स में आपने नेट या गेट क्वालिफाई किया हो, ओके। एंड देन एज लिमिट भी होती है, सो ये ADF के ही रूल्स हैं। 30 ईयर्स होती है, उससे कम आपकी एज होनी चाहिए। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन SC ST वीमेन एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए होता है, राइट। एंड बाकी यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं। बोल्ड में भी लिखा हुआ है एक पॉइंट कि अगर आप कहीं और PhD कर रहे हैं, एनरोल हैं आप, तो आप एलिजिबल नहीं है फेलोशिप के लिए, राइट। तो आप अप्लाई मत करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे थ्रस्ट एरियाज क्या क्या है वो आप देख लीजिएगा। फिर बाकी यहाँ पे रूल्स हैं। आई थिंक क्राइटेरिया हमने देख लिया। फेलोशिप डेफिनेटली मिलेगी। 31,000 इनिशियली मिलती है, फिर 35,000 मिलती है। वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम पास करने के बाद 37,000 हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। ट्रैवल अलाउंस मिलता है, बेसिकली आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से ग्रांट्स मिलता है। देन लैपटॉप वगैरह के लिए भी आपको 50K तक का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा आपको कंटिजेंसी मिलता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देन वेटेज जैसे बताया कि डायरेक्ट एडमिशन है, सो 60% वेटेज मास्टर्स के मार्क्स का होगा, 40% बैचलर्स के, एंड 5% उनके लिए होगा जिन्होंने जो क्वालिफाइंग एग्जाम दैट इज मास्टर्स इसी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। देन बाकी इन्फॉर्मेशन भी हैं। देन ये है गाइडलाइंस ADF की, जिसे मैंने बोला था ये ब्रॉड थ्रस्ट एरियाज होते हैं रिसर्च के लिए। क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है। देन स्कीम का ड्यूरेशन क्या क्या होता है, बेसिकली कब तक फेलोशिप मिलेगी आपको। फिर यहाँ अमाउंट ऑफ फेलोशिप है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एंड ये देखिए टोटल 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। उनमें 310 नंबर ऑफ फेलोशिप है मैक्सिमम, ओके, जो कि दी जाएंगी। ओवरऑल 35 यूनिवर्सिटीज़ में कंबाइन करके 310 मैक्सिमम, इससे कम हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। एंड बाकी एनेक्शोर ए जब आप देखेंगे तो उसमें मेंशन भी है यूनिवर्सिटीज़। दैट्स व्हाई आई सेड कि हम सेपरेटली देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे JNTU अनंतपुरा है या अनंतपुर है, सॉरी। सो इसमें 8 सीट्स हैं जो इन्होंने अलॉट की हैं या एलोकेट की हैं। तो इसमें 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है बट ज़्यादा नहीं हो सकता। सिमिलरली डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, 35 इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड मोर और लेस आई थिंक सब में ही फॉर्म्स अभी एक्टिव होंगे या होने वाले होंगे। तो प्लीज़ चेक करते रहिएगा। एंड आई थिंक येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड येस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।